तो बताया गया कि भाई एक बदमाश थे, तो बदमाश थे लाइन में, तो फिर ये मतलब भगवा किस तरह डाल दिया जी? या जो फोर्स है या हिंदू हिंदू खातर है या फिर मुस्लिम खातर भी है? मुस्लिम जिस टाइम नमाज पढ़ के निकलते हैं उस टाइम उनके हाथों में पत्थर देखे जा रहे हैं। लेकिन वो बताओ, अगर अत्याचार किसी मुस्लिम के ऊपर हो है तो फिर या खड़ी पाओगे? कहीं भी रोड के किनारे जाओगे तो आपको 4 ईंट दरी और हरी चादर या लीली चादर रखी हुई मिलेगी, तो ये खाली क्यों नहीं करवाए जा रहे? इसमें तो जहाँ तक मैंने समझ में आया कि जी आप मतलब एक मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हो। जल्याणी है देश में क्रांति, तो देखा करो संसार क्रांति। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं खरकड़ी मखवान का एक ऐसा चुबारक ऊपर मौजूद हूं जहां का ऊपर है, जहां पर एक हिंदू टाइगर फोर्स है का एक नाम सुनने मिला। तो इस नाम के पीछे राज के है वो सारे पूछांगे। और फिलहाल हमारे साथ है भाई एक सरदारा नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसने भाई सारी उम्र बदमाशी में काट दी, लेकिन ईब हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। सारी उन स्टोरी पूछांगे और के कुछ उनका बैकग्राउंड था और के कुछ फ्यूचर होने वाला है वो सारा बतावांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को और सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से जोड़कर जय श्री राम। तो जी यो हिंदू टाइगर फोर्स है ना जी, इसके बारे में बताओ, क्योंकि हरियाणा में आज के दिन चर्चा चल रहा है कि हिंदू टाइगर फोर्स आ रही है, तो उसके लोग न्यू नहीं बेरा भाई हिंदू टाइगर फोर्स है क्या? ये जी हिंदू टाइगर फोर्स एक ऐसी संस्था, ऐसा संगठन है जो कि हमारे आने वाले टाइम में हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें खड़ा किया है। अच्छा जी। यहाँ हिंदुओं पे कोई भी अत्याचार होता है, किसी बहन बेटी पे होता है या कोई गऊ पर होता है, तो हिंदू टाइगर फोर्स उसके साथ में खड़ी मिलेगी आपको। अच्छा जी। अपना सर्कल कहाँ तक है जी, मतलब राज्य के अंदर है या फिर ऑल इंडिया? ऑल इंडिया। अच्छा जी। ऑल इंडिया के अंदर हिंदू टाइगर फोर्स फैल चुकी है और बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो अब हमारे हरियाणा के अंदर भी हिंदू टाइगर फोर्स उभर के आने लगी है और जहाँ भी जो भी अत्याचार होगा या कोई भी मतभेद होगा तो हिंदू टाइगर फोर्स वहाँ पर आपको खड़ी मिलेगी। अच्छा, ये तो ठीक है जी, लेकिन मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा एक बार, क्योंकि आप 4 स्टेट के आपके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। और पहले मैंने आपका नाम सुना है, जब सरदारा सुना तो बताया गया कि भाई एक बदमाश थे, तो बदमाश थे लाइन में, तो फिर ये मतलब भगवा किस तरह डाल लिया जी घर में? ऐसी कोई बात नहीं थी भाई, बदमाशी वाली कोई बात नहीं थी, वैसे ही सुनने को मिला आपने। हमें तो शुरू से ही एक समाज के प्रति आस्था रखने वाले हैं। अच्छा जी। कहीं भी किसी गरीब पे अत्याचार होता है या कोई भी बुराई होती है तो उसका विरोध किया हमने, कोई अत्याचार नहीं किया किसी पर। अच्छा जी। तो मेरा एक सवाल और है जी, अगर या जो फोर्स है या हिंदू खातर है या फिर मुस्लिम खातर भी है? ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी हुई है। अच्छा जी। अगर किसी भी हिंदू पर या किसी भी ऐसे लगाओ किसी भी जाति किसी गरीब पर अत्याचार होता है तो उसके विरुद्ध में हम खड़े मिलेंगे। अच्छा जी, आप खड़े मिलोगे अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो। लेकिन मैं देखो कड़वे सवाल तो पूछवा दे, उस बिना मजा आवा नहीं है, आप बुरा ना मानियो। लेकिन वो बताओ, अगर अत्याचार किसी मुस्लिम के ऊपर हो है तो फिर या खड़ी पाओगी कि नहीं? हमारा मकसद अत्याचार से है, जाति से नहीं है, नई धर्म से, नई धर्म से है। क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए हैं मुस्लिम लोग जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और पीछे भी एक भाई अभी भी कुछ दिन पहले भी एक शहीद हुआ है, मुस्लिम ही था। हम उन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है जो कि हमारे देश के प्रति आस्था रखते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हमारे देश के विरुद्ध हैं, जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं। आपका नजरिए में वे लोग कौन है जी? ये कुछ ऐसे तो लोग हैं जो कि हमारे देश को भड़काने के लिए, हमारे युवाओं को गुमराह करने के लिए जात पात में बांट रहे हैं, जातिवादी का नारा दे रहे हैं। जैसे कि अब देखो नया टॉपिक आया है ये कानपुर के अंदर, अगर मुस्लिम जिस टाइम कोई भी मुस्लिम है या कोई भी हिंदू है, मुस्लिम जिस टाइम नमाज पढ़ के निकलते हैं दरगाह से, उस टाइम उनके हाथों में पत्थर देखे जा रहे हैं। आज तक आपने किसी हिंदू के हाथ में मंदिर से निकलते हुए सिर्फ प्रसाद देखा होगा, किसी के लाठी डंडे और तलवार फंसे या कोई बाठे नहीं देखे होंगे। अगर हिंदू मंदिर से निकलता है उसके हाथों में आप देखते हो कि प्रसाद होता है। तो हमारे उन लोगों के खिलाफ हैं जो कि नमाज पढ़ के और पत्थरबाजी करते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उन लोगों के खिलाफ हैं हम। इसमें तो जहाँ तक मैंने समझ में आया कि जी आप मतलब एक मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हो, मैंने ये समझ में आई है थोड़ी मोटी। ऐसा कोई नहीं है, कारण नहीं है मेरे भाई। ये कहने का मतलब कि हम उसके खिलाफ हैं
जो हमारे देश के खिलाफ है। नहीं फिर आप जैसे कि आप फिर से तो सीधे सीधे यूँ कहते हो भाई मुस्लिम जो हैं अगर भाई वो आतंकवाद फैलाने लग रहे हैं हम उनका खिलाफ। हाँ जो मुस्लिम लोग या ईसाई धर्म हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति गलत करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा जी, चाहे हिंदू का खिलाफ बोलो तो भी उसके खिलाफ होगे। हाँ, जो हमारे देश के हमारी देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। अगर हिंदू समाज की अगर बुराई करे तो आप उसके साथ खड़े हो या उसका विरुद्ध बोलोगे? देखो, हिंदू समाज की बुराई करेगा तो संदिग्ध दिख रहा है कि हमारी देवी देवताओं का अपमान, हमारा देश का अपमान है, तो हम तो उसके खिलाफ हैं। सीधे मायने में आप ये बात समझ सका कि हिंदू टाइगर फोर्स वह फोर्स है जो कि एक गरीब की, एक बेसहारा की, जिसका कोई सहारा नहीं है और अपना हिंदुत्व न बचाने की कोशिश करने लग रही है। और जो इन चीज़ों ने बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हिंदू टाइगर फोर्स खड़ी पाओगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अभी तक कोई मामला आया है जी आपका सामने भाई जिसमें आपने बढ़ चढ़ की भाग लिया? हाँ, कुछ मामले आए हैं। ये पीछे के जींद के अंदर कुछ लोग वो रेडी में माता के मंदिर फोटो धरके और वहाँ चंदा मांगते थे, खाते थे और रात को वेशभूषा बदल के वो कुछ खाना पीना अश्लील चीज़ें लेते थे। तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और वो उनको बंद करवाया है। पीछे अपने करनाल के अंदर एक वो है, वो गांव का नाम सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, वहाँ एक मस्जिद बन रही थी। अच्छा जी, बिल्कुल। तो उसे वहाँ हमारे कुछ आर्य समाजी भाई भी बस रह रहे हैं वहाँ, तो वहाँ जाके हमने उसका विरोध किया और वो मस्जिद बंद करवाई हमने। हमको ऊपर अगर कोई उंगली उठा हुआ तो आप उसकी उंगली न उखाड़ने की मतलब पूरी ताकत रखते हो। पूरी हिंदू टाइगर फोर्स जो है वो इसी काम के लिए है। बिल्कुल इसी काम के लिए है। एक हम देखना चाह रहे हैं और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि PWD की ज़मीन है रोड के किनारे, आप उसमें कहीं भी कोई माता का या बालाजी का कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा आपको। और कहीं भी रोड के किनारे जाओगे तो आपको 4 ईंट धरी और हरी चादर या लीली चादर रखी हुई मिलेगी। तो ये खाली क्यों नहीं करवाए जा रहे? ये एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। ये भी कारण है कि कहीं पर भी मजार बन जाती है। उसके ऊपर आप कुछ ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसके विरुद्ध में हमें। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन्हीं के कारण होते हैं कि लोग हॉर्नों पर लाइटों पे ध्यान देते हैं, आगे साधनों पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं होते हैं। ठीक बात जी। तो फिर उन्हें आप उखाड़ की अपने हिंदू समाज की मतलब मूर्ति लगाना चाहो या फिर उन्हें बिल्कुल उड़ता हटाना चाहो? ऐसा जो PWD की ज़मीन है वो सिर्फ खाली होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें हम अगर मंदिर बनाएंगे तो भी गलत है और हमें ये मस्जिद बनने देंगे वो भी गलत है। हमारा कहने का मतलब है कि ये जो PWD की ज़मीन है ये बिल्कुल खाली होनी चाहिए कि भाई वहाँ कोई रोड मिल जाए या फुटपाथ बन जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात ना। एक और है जी, ऐसे बताओ जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि भाई यूँ बात है, इस तरह है, और लेकिन वो हर मुसलमान के खिलाफ भी नहीं बोलते, लेकिन वो ये बात कम है अगर ना हिंदू बुरा ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतरा है वो इंसान बुरा है। क्या आपका भी यो थॉट है या फिर आप ये कहना चाहोगे कि भाई मुसलमान जो है वो मतलब नाश की जड़ है? कि मैं उसके खिलाफ हूँ जो हमारे धर्म के प्रति है, हमारे देश के खिलाफ करता है, हमारे धर्म के प्रति, हमारी देवी देवताओं का अपमान करता है, हम उन लोगों के खिलाफ है, ना कि कोई किसी जात पात के। अगर कोई एक तो चाहिए पर्सनल बंदा किया को भाई जो धर्म न्यू है वो मुस्लिम है, हाँ। तो फिर आप उसका पर्सनल नाम लेके या बात कहोगे कि भाई यो गलत है या फिर पूरा मतलब समाज ने इसका मतलब दोषी ठहराओगे? नहीं, जो गलत बोलेगा ना हम उसके खिलाफ गलत बोलेंगे। अच्छा। उसको रिजल्ट देंगे तो गलत बोल रहा है, हमें किसी धर्म के प्रति नहीं है कोई। बिल्कुल। तो फिर उसमें आप यह भी गलती समझो कि भाई अगर कोई एक मुस्लिम है वो हिंदुत्व की मतलब खिलाफत कर रहा है और उसके खिलाफ भड़कावा है लोगों ने, तो फिर मुसलमान समाज का भी मतलब जो धर्म है मुस्लिम धर्म है उसने भी यह बात सोचनी चाहिए कि भाई तुम्हारा धर्म का आदमी एक भाई किसी दूसरे धर्म ने मतलब गिराने की क्यों कोशिश कर रहा है। ऐसे अधर्मी लोगों को पब्लिक के बीच से निकाल देना चाहिए। जो कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मैं पहले बताया कि ऐसे योद्धा मुस्लिम लोग भी ऐसे हुए जिन्हें अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, तो उन पर वो लालसा हैं जो हमारे भाईचारे को भड़का रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों को मैं अपने समाज के लायक नहीं मानता। ये बात है जी।
एक भी और बता दो जी, अगर आपने देखो इसके बीच में दिखाई भाई, इस साइड लेके आ, मतलब पूरा जो भारत का नक्शा है इसके ऊपर आपने जिस देश को भाई ओम का निशान बना रखा है, बाहर निकाल दो। इसका क्या मतलब है? पूरा मतलब भारत देश के अंदर हिंदुत्व का राज होना चाहिए, या फिर यो आपने किसी और मकसद है इसका? यो मतलब पूरा भगवा क्यों कराया गया जी? भाई हिंदू तो का मतलब है कि भाई हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। हाँ ये तो बोला जा रहा है, आपने ग्रंथों में भी देखा है, लिखा हुआ है। तो ये हिंदुत्व के लिए है कि हमारे देश में जो हिंदू हैं हिंदुत्व ही रहना चाहिए। ये बात है। चलो जी, मैं आपकी जहाँ तक कि आपकी बात समझ पाया हूँ कि हिंदू टाइगर फोर्स है किसी गरीब की, मतलब जिसका कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक एक पर्सनल काम के लिए भी है, या फिर अगर कोई सामाजिक काम करने लग रहा है जिस तरीका था भाई गौवा के ऊपर अत्याचार हो है वहाँ खड़ी पाओगी, या फिर कोई पर्सनली घर में भी मतलब गौ पर अत्याचार करे वो भी पाओगी। अगर कहीं भी कोई भी गऊ के साथ या किसी बहन बेटी के साथ या किसी गरीब इंसान के साथ कहीं भी कोई अत्याचार होगा तो हिंदू टाइगर फोर्स की टीम वहाँ पहुँचेगी उसकी मदद के लिए। हरियाणा में कितना जाल फैल चुका है जी? हरियाणा के अंदर काफ़ी जाल फैल चुके हैं। भाई हिंदू टाइगर फोर्स हर जगह पे मतलब खड़ी पाओ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी मुद्दे सुने हैं कि भाई हिंदू टाइगर फोर्स ने उनका जाके समर्थन कराया और उनकी विजय भी प्राप्त हुई। आप अभी की बात देख कहाँ के जी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी थे हम। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, हाँ, क्योंकि अभी भिवानी में देखा गया कि भाई जो चेयरमैन थे उनके ऊपर घोटाले का जैसे कि आरोप लगा था, कितने करोड़ का, 10 करोड़ का था, 10 कितने करोड़ का, का। तो उसमें भी जाके आपने जैसे कि उसका विरोध कराया कि भाई क्यों था ये घोटाला, तो अगले 2-3 दिन के बाद में पूरा एक्शन हो गया था उसके ऊपर पहुंचे थे और उसके बाद 5 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। और एक हमने युवाओं के लिए भी कार्य किया था कि जी युवाओं के लिए जो भर्ती बंद की रखी है 3-4 साल से, जिसकी उम्र निकली जा रही है, तो उनको उम्र के 2-3 साल दिए जाने चाहिए और ये भर्ती खोल देनी चाहिए। इसके लिए भी हमने सरकार को बोला था मतलब मांग रखी गई थी। तो भाई फिलहाल आपने बता दूं कि हरियाणा की एक ऐसी फोर्स हो गई है जिस तरीके आपने देखा है, एक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स थी जो कि मतलब सिरसा जो डेरा प्रमुख राम रहीम थे उनकी एक फोर्स थी जो कि मतलब हर कहीं पर भी कोई भी गलत काम आया करता उड़ा जरूर खड़ी पाया करती। उसे प्रकार था आप एक समझ सका जी हिंदू टाइगर फोर्स है जो कि कहीं पर भी गलत काम होगा ओढ़ पहुंचेगी, चाहे वो समाज सेवा का काम हो और चाहे फिर वो कोई कितने गलत अत्याचार होता ओढ़ खड़ी पाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है जी? सुखवीर सिंह। क्या कुछ कहना चाहो जी हिंदू टाइगर फोर्स के ऊपर? हिंदू टाइगर फोर्स एक अच्छी चीज़ है। ये सारे जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है उसी तरह की ये पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लेवल पर फैलेगी। अभी हरियाणा में कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, तो वो तैयार हो रही है फोर्स और ये हिंदुत्व के लिए काम करेगी, गौ रक्षक के लिए भी करेगी। तो ये सामाजिक कार्यों के लिए बनी है। सामाजिक कार्यों के लिए, हाँ। किसी के पर्सनल मैटर के लिए नहीं है जी? ना, पर्सनल मैटर के लिए नहीं, समाज के काम में, समाज में योगदान देंगे, अच्छे काम को योगदान देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी होंगे। बिल्कुल जी। और तो ये हिंदू टाइगर फोर्स जो फैल गई, हाँ जी क्या थे? सरकार जैसे हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भिवानी में आवाज़ उठाई, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाया है और जल्दी कार्रवाई की। सरकार ने बढ़िया सराहनीय कार्य किया। हाँ बढ़िया। तो एक सवाल और उठा जी, सबसे कड़वा और सबसे मतलब तगड़ा सवाल यो लगा लो, अगर भाई जो आप गल में अंगोछा घेरा क्या है, हाँ बिल्कुल, यो चिन्ह जो है मतलब बीजेपी का भी लगा लो, तो इसमें कितने यूँ तो नहीं है कि भाई जिस तरीका है अपने योगी आदित्यनाथ जो हैं बीजेपी से समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, तो आप तो मतलब बीजेपी का तो सरकार का नहीं है ना? नहीं ऐसा कोई भी प्रचार नहीं आएगा हमारे बीच में। हम किसी भी सरकार के प्रति नहीं है, हम सिर्फ अपने धर्म की आस्था रखने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हिंदू टाइगर फोर्स बनी है। अच्छा, यो भगवान रह इसका, लेकिन इसके ऊपर कमल का फूल नहीं छपेगा। हाँ, ये भगवा तो ये मानो कि एक शहीद को अगर कफन में तिरंगा मिलता है तो हमने भी इसी तरह ही अपना लिया कि हमारे कफन की जगह भी इसको हम यूज करने की सोच रहे हैं। इसके ऊपर कमल का फूल तो नहीं लग जाएगा? नहीं, इस पे कोई कमल का फूल नहीं लगेगा। भाई गेल खबर ना शेयर कर दो। अगर कितने भी गलत हुआ है, अगर कहीं पर भी गलत हुआ है, तो फिर अगर हिंदू टाइगर फोर्स से कोई कांटेक्ट करना चाहो तो उसका कांटेक्ट नंबर बताओ जी। वो कांटेक्ट नंबर है 93 50 35 16 16। अच्छा जी, आपका पद क्या है जी हिंदू टाइगर फोर्स में? मैं हरियाणा प्रभारी हूँ। अच्छा जी, तो हरियाणा प्रभारी हो तो इसका मतलब ये हो कि भाई पूरे इंडिया के लेवल के ऊपर ये फैल रही है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बात है ना। हाँ जी। तो अगर कोई इस फोर्स से जुड़ना चाहो तो उसके लिए कैसे के मतलब आगे कार्रवाई होगी? ऐसा जी, जो भी युवा या कोई साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 93 50 35 16 16। उससे संपर्क करे
और हम उसको बाकायदा पूरा मान सम्मान के साथ हमारे साथ जोड़ेंगे और कोई भी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि भाई जिससे कोई किसी को परेशानी हो। जब से ये शुरू हुए ना हरियाणा टाइगर फोर्स, अभी बहुत ही कम टाइम में, जैसे जींद है, दादरी है, 4-5 जिलों को ये इतना बढ़िया ढंग से टैकल कर रही है, उसी से हम खुश हैं और उसी कारण हम इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, चलो भाई गेल कर इस वीडियो ने इसका बनना शेयर कर दो भाई, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक ऐसी फोर्स भी आ गई है जो कि हिंदुत्व के लिए काम करेगी और जो कि मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो कि एक सामाजिक काम के लिए कार्य करेगी और बढ़ सके आगे भाग लेगी। गेल इस खबर ने इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब होगी आपके फोन की टोटल सिक्योरिटी विद गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन। पाए चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन और साथ ही चोर की फोटो, और साथ ही कई सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 50,000 यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन को सिक्योर कर चुके हैं, तो आप भी देरी ना करें, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन और थोड़े से पैसे लगाकर हमारी एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बने और अर्निंग करें। दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल द्वारा संपर्क करें।